जो मुझे जरूरत थी तेरे यकीन की, तूने मुझ पर यकीन नहीं किया था अम्मू। तो मैं कैसे यकीन करूं बेटा? वो अलग बात है। आप आई वाली बात बीच में क्यों ला रहे हैं? ये बोल रहे हैं, सबूत है, कैसे मना कर सकती है तू? क्या जरूरत थी करने की ऐसा? नौकरी थी ना तेरे पास अच्छी सी, कमा रही थी ना पैसे। अरे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत थी तो शॉर्टकट मारने की क्या जरूरत थी अम्मू? अपना नहीं सोचा, कम से कम मेरे बारे में सोचती, अपनी आई के बारे में तो सोच लेती कम से कम। सबकी इज्जत मिट्टी में मिला देती हूँ। भगवान का शुक्र है तो हमारे साथ रहती नहीं अभी, अलग रहती है। नहीं तो हम मिडिल क्लास लोगों के घर पे पुलिस का आ जाना कोई छोटी बात नहीं होती अम्मू। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन मैं उन बापों में से नहीं हूं कि अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डाल दे, माफ कर दे, खास करके चोरी जैसे गुनाह में। इंस्पेक्टर, गुनहगार के बाप ने तक कह दिया कि ये ऐसा कर सकती है। ले जाइए इसे और इसे सच उगलवाइए। कैसे बाबा हुआ? आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? हा? ये सबूत बड़े हो गए आपकी परवरिश से। हा? आई यहाँ होती ना तो एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचती। आप ना बाबा कहलाने के लायक ही नहीं हो। आज के बाद हमें आपका चेहरा ही नहीं देखना है। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का, और स्पेशली इतना सब कुछ होने के बाद। पर तुमने तो जय का नाम अपने नाम से हटा दिया है ना, तो फिर उम्मीद कैसे करते हो मदद की? अमृता भवानी चिटनिस, यही है ना तुम्हारा नाम? तो फिर जाके अपनी आई से मदद मांगो। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती है वो। मेरा मैसेज अभी तक देखा क्यों नहीं अमू ने? कभी ऐसे नहीं करती, सबसे पहला मेरा मैसेज देखती है। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? मैं ना फोन करके देखती हूँ। सबर कर। ऐसा नहीं हो, सिर्फ चिंता हो रही है। ताई, आई का फोन आ रहा है, मैं क्या बोलूं? रूल नहीं पता क्या तुझे? ऐसे बिना परमिशन के बात करना अलाउड नहीं है, समझे? एक मिनट बात कर। नहीं, आई को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये अमू फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे भवानी, उसका फोन पर्स में होगा या बैग में होगा। उसको फ्लाइट पकड़नी है, मिस कॉल देख के करेगी। इतना टेंशन मत ले। चल, बहुत हुआ, आप चल पुलिस स्टेशन। चल। सर रोक लीजिए, एक मिनट बात करने दीजिए ना सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ सर। अगर मुझे पैसों की चोरी करनी होती तो मैं अपना नाम क्यों देती सर? मैं किसी और का नाम देती ना सर। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चल, सच तो उगलवा के रहेंगे। चल, सर मेरी ताई ने कुछ नहीं किया सर। सर रोक लीजिए ना सर। ताई,
थैंक गॉड मैं और तारा बच गए। अब मुझे तारा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। डैड का कॉल आ रहा है, मैं उनसे बात करके आता हूँ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जब उसे पता था कि वो पकड़ी जाएगी तो बैंक वालों को अपना नाम कैसे दे सकती है? उफ़ो दिलदार जी, उसने कहाँ सोचा होगा कि वो पकड़ी जाएगी। उसने तो यही सोचा ना कि वो पैसे लेगी और भाग जाएगी। बबीता जी, वो लंदन नहीं जा रही थी, दिल्ली जा रही थी। अगर उसने ये सारी प्लानिंग की है तो अपना आईडी क्यों देगी, किसी और का देती ना। एग्जैक्टली सर, वो अपने खिलाफ सबूत क्यों छोड़ती, किसी और की आईडी यूज करती ना। किसी और का आईडी देती तो बैंक वाले उसे पैसे नहीं देते, वो भी इतना बड़ा अमाउंट। वो जानती थी कि बैंक वालों के पास एक लिस्ट है उन नामों की जो विराट के एब्सेंस में विराट के नाम से पैसे निकाल सकते हैं, जिसमें उसका नाम शामिल था। बस इसी बात का फायदा उठाया उसने। तो भुगतेगी भी मां। कॉप सब पता लगा लेंगे कि किसने किया है, क्या किया और क्यों किया। एंड दैट शी स्टोल फ्रॉम अस डैड। अब आप माने ना माने, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाय राजीव। ताराशा, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो गया है। अमृता जेल चली गई। And you know what the funniest part is? आहूजास को लगता है कि चोरी उसने की है। अब नहीं पापा। क्या? देखिए, मैंने निमी का दिल दुखाया ना, गलती मेरी है और इसी गलती का फायदा उठा के अमृता ने मुझे आहूजास के अगेंस्ट कर दिया है। वो तो अलग बात है कि आज आहूजास को पता चल गया है कि अमृता पे भरोसा करके उन्होंने गलती की और उसकी कीमत भी चुकाई उन्होंने। पापा, मैं आहूजास का भरोसा नहीं जीत पाया और इसी की वजह से अमृता ने विराट के साथ ये सब किया। गलती मेरी है, प्रायश्चित भी मैं करूंगा पापा, मैं करूंगा, आप देखना। मैं सबका भरोसा जीतूंगा। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए पापा, प्लीज। कौन था? हाँ, कुछ नहीं, वो विराट था यार। स्ट्रेस देता है यार ये बहुत। लेकिन लिसन, तुम टेंशन मत लो, जीत हमारी हो गई है। हाँ, वो पैसे है ना तारा, उसको यूज करने के लिए थोड़ा सा हमें रुकना होगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है, एक बार ब्लेम अमृता पे आ जाए, उसके बाद वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। हाँ, मौज करेंगे अपन। एंड देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। थैंक यू कि तुमने अमृता से बदला लेने में मेरी ऐसी हेल्प की है। ऑलराइट, यू टेक केयर, आई विल सी यू सून। बाय बाय। चलो, आई विल सी यू। बाय। मैम प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए मैम, मैंने कुछ नहीं किया। जाके डाल दे इसको अंदर। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। चल चल अंदर, ज्यादा शानी बन रही है। मैंने कुछ चल 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 चल। अरे छोड़ो, अंदर चल। दो डंडे पड़ेंगे ना तो सब समझ आ जाएगा अभी। चल। मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल, अरे चल अंदर। एक तो चोरी की, ऊपर से पुलिस वाले पे हाथ उठाया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो दुकान के बाहर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में तू कहाँ से आई? झूठ बोलती है। रुक, अब तेरे ही मुंह से सच उगलवाऊंगी। मुझे नहीं पता। पैसे कहाँ है? बता जल्दी। मुझे नहीं पता।
नहीं नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची कह रही मेरी। देख मेरा टाइम वेस्ट मत कर, ये रोना धोना बंद कर, चुपचाप अपनी चोरी कबूल कर, पैसा वापस दे और चैप्टर क्लोज कर। मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी उस ब्रांच में गई नहीं मैम। मैं अब सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए ना एक बार मैम प्लीज। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैम एक फोन आप मुझे करने दीजिए प्लीज मैम, इंसानियत के नाते प्लीज मैम, प्लीज। परमिशन मिलने तक इंतजार कर। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए मैम, प्लीज एक फोन कॉल प्लीज मैम। हेलो। लड़की तो मना कर रही है, उसने कुछ नहीं किया, कह रही है इनोसेंट हूं मैं। इनोसेंट माय फुट। अगर उसने नहीं किया होता तो बैंक के पास उसके आई कार्ड, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे आते? जो किया है उसी ने किया। आप किसी भी तरह से कबूल करवाइए, कैसे करवाना है मुझे नहीं पता, जस्ट गेट इट डन। डोंट वरी बेटा, कबूल तो वो करेगी ही। अभी उसे लग रहा होगा कि पिछली बार की तरह तो फिर से उसे बचाने के लिए जेल पहुंच जाएगा, उस पर तरस खाएगा। लेकिन वो नहीं जानती अहुजास को लूटा है उसने। अरे सजा तो उसे मिलकर रहेगी। पड़े रहने दो जेल में। रात भर जब ठंडे फर्श पर जेल में सोएगी ना तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और कबूल वो करके ही रहेगी। विराट यार, उसका करियर खराब हो जाएगा। ये उसे सोचना चाहिए शेखी, तुझे या मुझे नहीं। नहीं भाई, हमें सोचना होगा। उस पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले, उसकी लाइफ खराब करने से पहले हमें सोचना होगा कि वाकई में उसने ये सब किया भी है या नहीं। क्या हो गया इनको? अम्मू फोन नहीं उठा रही थी, अभी अर्शु भी फोन नहीं उठा रहा है। जहां आंटी, आई का बार बार फोन आ रहा है ताई के मोबाइल पे। अरे कब तक टालेंगे, उन्हें शक हो जाएगा। तू थोड़ा रुक जा, पहले हम अम्मू से मिल लेते हैं, उसके बाद नक्की करेंगे आगे क्या करना है। रुक। सर, हमें अमृता चिटनीस से मिलना है। मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, कल आना। सर कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो बेवजह ताई को आप अरेस्ट करके यहाँ ले आए, ऊपर से कह रहे हैं मिलने का वक्त खत्म हो गया। सर मेरी बात सुनिए प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे एक बार मिलने दीजिए ताई से। ताई ताई सर प्लीज मुझे ताई से मिलने दीजिए ना सर। सर उसे छोड़ दीजिए सर प्लीज। एक बार बोला ना नहीं मिल सकता, तुझे भी अंदर करूं क्या? नहीं ताई। हर्षा सुन मेरी बात, वो जो कह रहे हैं ना तू मान ले प्लीज आप बहस मत कर, घर जा, मैं ठीक हूँ। अरे ताई आई का फोन आ रहा है बार बार। सर 2 मिनट प्लीज मिलने दीजिए ना मुझे सर। हर्ष, सर बच्चे हैं, 2 मिनट मिल लेने दीजिए प्लीज। अगली बार बिना परमिशन के मिलने की कोशिश की तो तुम दोनों को उसके साथ अंदर बंद कर दूंगा। चलो निकलो। सर मुझे 2 मिनट मिलना है सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मुझे मिलने दीजिए ना सर। कैसी बातें कर रहे हैं सर, मेरी बात समझिए ना सर प्लीज मिलने दीजिए सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर आप। जहां आंटी और हर्षिया को तो इंस्पेक्टर सर ने भेज दिया, अब क्या होगा? आई को पता चला तो बहुत परेशान हो जाएगी। आपको फोन पे बात करने की परमिशन मिल गई है, आप बात कर सकते हैं। हेलो हेलो भाई। अमू, अरे ये तेरी आवाज को क्या हुआ? और कहाँ है तू? मैं कब से तुझे कॉल कर रही हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? देर क्यों हुई? फोन का स्क्रीन टूट गया है। अरे ऐसे कैसे टूट गई? तू तो ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो फोन गिर गया ना मेरे हाथ से,
तो वो स्क्रीन टूट गया और फिर पता ही नहीं चला किसका फोन आ रहा है। अच्छा, पर ये नंबर किसका है? ये वो एयरपोर्ट में ना एक दुकान थी, तो वहाँ फोन था, तो मैंने रिक्वेस्ट करके फोन कर लिया। अमू, अरे तेरी आवाज को क्या हुआ? तू रोई है क्या? हाँ? नहीं, वो आइसक्रीम खा ली थी। अमू क्या करती है, तुझे पता है ना आइसक्रीम खाने से तुझे सर्दी हो जाती है। अरे अपने खाने पीने का ख्याल रख, और ये शेंगदाना तो बिल्कुल मत खाना, तुझे उससे एलर्जी है, समझी ना? तो इन चीजों से जरा दूर रहना, अपना ख्याल रख। भाई ये क्या बताने की चीज है क्या? बड़ी हो गई है तू अमू। पर तेरी तो हमेशा बेटी रहूंगी ना। हमेशा, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, सुना तुमने? हमेशा। अमू तू जानती है मैं तेरी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ना किसी से भी लड़ सकती हूँ, किसी से भी। भरोसा है ना अपनी आई पर? खुद से ज्यादा भरोसा है तुझ पे। तू भी अपनी अम्मू पे भरोसा रखा। हाँ, और फोन जल्दी से ठीक कर, कॉल करती रहे। हाँ? आप अगर मारपीट कर मेरा कन्फेशन लेना चाहती है तो मैं सच ही कहूंगी कि मैंने कोई चोरी नहीं की। अकड़ गई नहीं तुम्हारी अभी तक? अब विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए थे ना, हर्ष और जान आंटी आए थे, उन्हें ये सब मजाक नहीं है या? और मुझे ना तुम्हें परेशान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड, पर तुमने मुझे बहुत परेशान किया बैंकर। बैंकर कैसे हुई? एक तो जेल में हो, जॉब भी नहीं है, तो बैंकर तो बोल ही नहीं सकते। ट्रेटर? ना, दैट्स टू ओल्ड। चोर? मिस चोर कैसा रहेगा? वही हो ना तुम? मान लो मेरी बात, खत्म करो, सबको सच बता। सच यही है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। हर चोर यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की और मैं चोर नहीं हूं, जब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं होता। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत है। यस, आई हैव प्रूफ। इसलिए तुम वहां खड़ी हो और मैं यहां पे। भलाई इसी में है कि सबको सच में। भलाई मेरी आपसे दूर जाने में थी, जो आपने होने नहीं दिया मुझे अरेस्ट करवा के। उसकी वजह भी तुम ही हो, मैं नहीं। ना झूठ बोलेंगे तो तुम सच बोल दो। मान लो मेरी बात, बता दो ना सबको सच। क्यों मान लूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि जेल के अंदर एक रात बताना कितना मुश्किल है? तो आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और जहां तक इस जेल में रात बिताने का सवाल है ना, तो अपना सच साबित करते करते मर जाऊं ना यहाँ पे मंजूर है मुझे, लेकिन अपने सर पे चोरी का इल्जाम नहीं लूंगी। किसी रईसजादे के कोई पैसे नहीं चुराएंगे। कहां से लेके आती हो इतनी अकड़? जहां से इतनी नफरत लाते हैं। तुम जेल में एक रात बिताने के लिए तैयार हो और अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं? जब मैंने कुछ किया नहीं तो क्यों कन्फेस करूं आपको ये ब्लेम गेम जिताने के लिए? गेम लग रही है तुम्हें? ये कोई गेम नहीं है। पैसे गए मेरे 10 मेरी जान जाएगी, उम्र भर की कमाई हुई इज्जत चली जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई एम नॉट। ये सब कुछ तुम्हारे सर पे है, मेरे नहीं। इससे यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन देने आया हूं, या तो अंदर सड़ती रहो या अपना गुनाह कबूल करो और बात को खत्म करो। अरे क्या कर रही हो खुद?
चाहिए मुझे आपकी फेक कंसर्न। चोट भी आपकी ही दी हुई है। आइंदा किसी को चोट देनी हो ना तो जबान का इस्तेमाल कीजिएगा। ये चोट तो फिर भी बढ़ जाएगी। आपकी बातों से जो चोट लगती है ना, उसे भरने के लिए जिंदगी भर काफी नहीं होगा। चले जाइए, चले जाइए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट। I won't. I'm not going anywhere. और तुम्हारे ये भोलेपन का नाटक ना इस बार मेरे पे काम नहीं करेगा अमृता चिटनिस। आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, या तो इस जेल में सड़ती रहो या तो अपना गुनाह कबूल करो और यहां से बाहर निकलो और बात को खत्म करो। चॉइस तुम्हारी है। जुर्म तुम्हारा है और जिंदगी भी तुम्हारी है। Up to you. Now, I'm gonna get out. हर औरत पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल करके बच के नहीं जा सकती, और अब मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, तुम्हें भी नहीं, मिस बैंकर।